Please subscribe. Hey guys, welcome to our channel Mystery of Horror. तो दोस्तों, अगर आपने थंबनेल देखकर आए हो तो आप लोग समझ गए होंगे आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ गाइस, द ओइजा बोर्ड। ओइजा कुछ भी नाम है, जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ओइजा बोर्ड के बारे में बात करने वाला है। गाइस, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है इस ओइजा बोर्ड के बारे में, बहुत फैक्ट्स इसके बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते भी नहीं है। तो गाइस, इस वीडियो को जो इसके बारे में जानते हैं वो लोग भी देखना, और जो नहीं जानते वो लोग भी देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते थे ओइजा बोर्ड। आखिर ये इतना मिस्टीरियस क्यों है? क्योंकि गाइस, बहुत लोग पुराने ज़माने में बहुत लोग इसे यूज़ करते थे, और उसे यूज़ करते बहुत हॉरिफिक, मतलब हॉरर भी उनके साथ हुआ और बहुत लोग मर भी गए। और इसके साथ सबसे ज़्यादा इसे हॉरर बनाती है इसके हॉरर स्टोरीज। इसके साथ खेल के, मतलब जो जो एक्सपीरियंस हुआ उस स्टोरीज को सुनेंगे तो आपको मतलब दिमाग में उड़ जाएगा। आखिर एक ऐसा गेम मतलब पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया, और भूतों से कांटेक्ट करने का चांस मिला, और बहुत लोग बात भी किए, और बहुत लोग मतलब इस गेम को खेल के बहुत पछताए भी। तो गाइस, ब्रीफली आज जान लेते हैं, एक एक बात आज जानेंगे इसके बारे में, आखिर ये कैसा है क्या नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना अभी से, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस, चलिए चलते डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले द ओइजा बोर्ड आखिर दिखने में कैसे दिखती है। तो गाइस, एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज देख लेना। तो गाइस, नॉर्मल एक वुडन बोर्ड रहता है। वुडन बोर्ड में आपको ऊपर एक चंद्रमा, आई मीन मून, लेफ्ट साइड में मून और राइट साइड में आपको सन देखने के लिए मिलेगा, छोटा छोटा सन। और गाइस, इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड में आपको एस और लेफ्ट साइड में नो देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, उसका थोड़ा सा नीचे में कर्व होकर ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट्स आपको दिखेंगे, मतलब हाफ चंद्रमा की तरह ऊपर। और गाइस, उसके नीचे अगर आएंगे तो 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, उसका नीचे लिखा होता है गुड बाय। तो एक कंप्लीट बोर्ड है जिसमें आपको ABCD नंबर्स, एस और नो और गुड बाय और कुछ दो सिंबल्स ऊपर दिखते हैं। तो गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, इस बोर्ड के साथ और एक अटैचमेंट मिलता है। जैसे आप फ्री फायर खेलते हो तो उसमें जानते हो कार 98 के साथ एक अटैचमेंट मिलता है, उसी तरह इसमें एक अटैचमेंट है, लेकिन इसका नाम है पैचेट। पैचेट क्या होता है? एक लकड़ी का टूल है ये, मतलब डायमंड करो शेप में, बीच में एक होल रहकर एक टूल होता है जिसे हम चलाते हैं, ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। तो गाइस, ये दो चीजों को लेकर हम लोग भूतों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आत्माओं को बुला सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी उसके लुक्स के बारे में। अब चलिए चलते हैं, जानते हैं इस गेम को आखिर खेला कैसे जाता है और स्पिरिट्स को कैसे बुलाया जाता है। तो गाइस, गेम बहुत सिंपल है, लेकिन मैं सिंपल बोल रहा हूँ बोलकर कोई ट्राई मत करना, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूँ क्या इफेक्ट्स है इसके पीछे और क्या नहीं। पूरा राज आज इसका मिस्ट्री पूरा जान लेंगे। तो गाइस, इस गेम को खेलने के लिए मिनिमम 2 जन होना चाहिए और मैक्सिमम 3 से 4 जन। उससे ज्यादा इस गेम को खेल के, मतलब खेलने से भी भूत नहीं आएगा, उस तरीके का माहौल नहीं बने। तो गाइस, मिनिमम 2 से 4 जन रहना चाहिए, और जितने लोग रहेंगे उतने कैंडल्स की जरूरत है। याद रखना, रूम पूरी तरह से लाइट्स ऑफ होना चाहिए, कोई भी फैन नहीं चलना चाहिए, पूरी तरह से अंधेरा चाहिए। और गाइस, उस बोर्ड को बीच में रखेंगे, और जितने लोग हैं उतने लोग राउंड, मतलब राउंड से बैठ जाएंगे। अगर 4 लोग हैं तो 4 कोनों में ऐसे पास पास में बैठ जाएंगे, और बीच में उस बोर्ड को रखेंगे। रख देने के बाद कैंडल्स जलाएंगे अपने अपने पास, और मन में ये प्रार्थना करेंगे कि भूत आए, बस मतलब स्पिरिट्स तुम आओ, स्पिरिट्स आत्माएं तुम यहाँ आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे मन में फील करना होगा। तो गाइस, जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिला है, 2-3 वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं भूत को बुलाने के लिए। तो गाइस, वो ये है कि मतलब मुंह से बोलना पड़ता है, स्पिरिट्स तुम यहाँ आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। आत्मा तुम अगर यहाँ हो तो यहाँ आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, ऐसे कह के बोलना पड़ता है। और गाइस, मानोगे नहीं, इस गेम को मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो भी मानते हैं कि इस बोर्ड के कारण आप आत्मा को बुला के आप बात भी कर सकते हैं, और ये प्रूव भी हो चुका है। तो गाइस, जैसे आपने बुलाया, अगर सही में वहां पर आत्मा आ गई है तो जो पैचेट था, आप पहले ऐसे हिलाते थे उस पैचेट को लेकर। पैचेट का काम क्या रहता है? मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, भूत वहां पर नहीं है तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब ए के पास जाकर, अगर आपका नाम लिखना है तो आप क्या करेंगे, उस पैचेट को लेकर
मेरा नाम HARISH ऐसे करके मैं नाम लिखूंगा। तो उसी तरह अगर वो भूत आया नहीं, आपको कंफर्मेशन करना है तो आप एक बात बोल सकते हैं, स्पिरिट आर यू हियर, स्पिरिट आर यू हियर। वो पैचेट वहीं पर रख दीजिए बोर्ड के ऊपर ही। और अगर हाँ आप पूछ रहे हो स्पिरिट आर यू हियर, भूत तुम यहाँ हो, आप पूछ रहे हो, तो अगर सही में वहां पर भूत अगर मौजूद होगा तो वो पैचेट अपने आप हिलने लगेगा। समझ रहे हो ना, पैचेट अपने आप हिलेगा। तो गाइस वो जो पैचेट है अगर भूत सही में होगा तो वो एस पर जाएगा, और वो वहां पर नहीं होगा तो कुछ नहीं हिलेगा। तो गाइस इसके लिए पहले आपको माहौल पूरी तरह से मतलब अंधेरा और शांत रहना जरूरी है, तभी ये वर्क करता है। और बहुत लोग को पता है, हम लोग इतने किचिर किचिर करते हैं कि मतलब तो भूत क्या, कोई बगल वाले मतलब उठ के आ जाएगा, क्या कर रहे हैं, नहीं है ऐसा। तो ऐसा माहौल नहीं चाहिए, पूरी तरह से एकदम शांत रहना चाहिए, तभी ये वर्क करती है। और गाइस जैसे ही भूत आती है वो पैचेट अपने आप हिलने लगता है कि मैं आ जाऊँ। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना है उसके बारे में, या फिर वो कौन है, कहाँ से आया है, और भी कुछ क्वेश्चंस आपको, आप इजीली बात कर सकते हो उस भूत से, और वो भी आपको आंसर्स देगी। मान लो भूत से ये पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, भूत से पूछे हम लोग, तो वो जो पैचेट है वो अपने आप हिलकर, आपको बस नोटिस करना होगा कि वो क्या लिख रहा है। तो वो पहले ए के पास जा सकता है, फिर डी, फिर ये, ऐसे करके कुछ नाम लिख सकता है। तो आपको उस बोर्ड के ऊपर ध्यान देना होगा। तो गाइस ऐसे करके उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और वो भी आपको आंसर्स देगी। तो गाइस ये तो मतलब आपको सुन के बहुत आसान लग रहा होगा, भाई इतने आसानी से हम लोग बात कर सकते हैं भूत से, कोई भी भूत को बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो गाइस मैंने कहा ये एक गेम है, तो गेम को गेम की तरह ही ले तो बहुत सही है, क्योंकि गाइस इसके पीछे के रीजंस और जो हॉरर स्टोरीज है वो हम लोग के समय से मतलब समझ से परे है। तो गाइस देखो, इस गेम को आपने भूत को बुलाया और भूत को चलने के लिए बोला, वो चली गई, अलग बात है। लेकिन गाइस मेनली क्या होता है इस गेम को, मतलब बहुत लोग इतना एडिक्ट हो गए थे, मतलब बार बार अभी आपने बुलाया एक गोश्त को, उसको भगा दिया, फिर एक गोश्त को बुलाया, फिर एक गोश्त को, ऐसे करते करते मतलब बहुत ही मतलब माइंडली वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो गए, और उनका माइंड में अब क्या चलने लगा कुछ अब बोल नहीं सकते, पूरी तरह से पागल के जैसा बन गए, उतना एडिक्ट हो गए थे इस गेम के ऊपर। और आत्माएं आती थी, बात भी करते थे। लेकिन गाइस आत्माओं में भी बुरी आत्मा होती है, अच्छी आत्मा होती है। अगर अच्छी आत्मा आ गए, आपसे बात की और आप जाने के लिए कहे तो वो चले गए, अलग बात है। लेकिन कुछ ऐसे आत्मा भी आ सकते हैं, संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपने बुलाया गोश्त को, वो आए, आपके क्वेश्चंस को आंसर दिए, लेकिन लास्ट में क्या करती पता है, आप बोलोगे ओके हमारा काम हो गया, अब आप जा सकते हो यहाँ से। पता है उसके बाद क्या होता है, आपने कह दिया, मतलब जैसे बुलाया वो आया, आपने बात कर ली, फिर आप उसे जाने के लिए कह रहे हो, लेकिन वो मना कर देगा, डायरेक्ट सिग्नल नो पर जाएगा, पैचेट जो है वो नो पर जाएगा। कोई स्पिरिट्स ऐसे भी होते हैं जो जाने के लिए मतलब जाएंगे नहीं, आपका कहने पर भी वो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, तब आप क्या करोगे। इसलिए ये बहुत ही रिस्की गेम है। आप आत्माओं को बुला रहे हो, और एक आत्माओं को अगर आप बुला रहे हो तो आप इज्जत से पेश आओ उन लोगों से, क्योंकि वो आपके कहने पर यहाँ आ रहे हैं, उनके मर्जी से नहीं। तो आपने बुलाया, इज्जत से पेश आया, इज्जत से आप उसे जाने के लिए कहेंगे तो वो चले जाए। आप कोई भी छेड़खानी करने लगेंगे उसके साथ, क्योंकि इसके ऊपर भी 2-3 किस्से हैं, क्योंकि हर कोई मजाकी होता है, आजकल सब लोग मजाकी फनी रहते हैं। तो ऐसे ही करते एक बार इस ओइजा बोर्ड के साथ भी हुआ। क्या हुआ देखिए, 3 लड़कियां खेल रही थी, एक रियल स्टोरी, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इस स्टोरी का पूरा मतलब वीडियो क्लिप भी अगर आप होगा तो वीडियो क्लिप आएगा, क्योंकि आई थिंक इट्स रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्ड भी किया गया था, तो शायद मिल सकता है। तो गाइस ये एक रियल स्टोरी था। क्या हुआ देखिए, 3 लड़कियां मिलकर इसी गेम को खेल रही थी, 3 कैंडल जला के, और क्वेश्चन मतलब भूतों को बुला रही थी। एक आत्मा आया, आत्मा आने के बाद उन लोग से 2 लड़कियां जो थी वो मतलब शांत थी और आराम से खुद, लेकिन एक लड़की उनमें से जो थी वो मतलब मजाकी थी और मजाक करने लगी, उल्टा सीधा क्वेश्चंस पूछने लगी भूत से। तो क्या हुआ पता है, उसके घर के जितने भी आईने थे, मिरर्स, सब अचानक टूट गए वहां से, मतलब सब टूट गए। और मिरर्स ही नहीं, बल्ब्स जो थे, बल्ब जो लाइट बल्ब होता है वो भी टूट गया, और उसका मुंह से अचानक खून गिरने लगा, खून बहने लगा ऐसे। रियली एक हॉरिफिक मिस्ट्री है ये। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ, जिसने मतलब मजाकी में लिया है इसको मजाकी। तो मैं कहता हूँ अगर कुछ भी करना है तो भाई सीरियसली कर, मजाकी में मत लो किसी भी चीज़ को, क्योंकि गाइस ये जानलेवा है, हम इससे मजाक करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है।
तो गाइस ये थी इसको प्ले करने का तरीका। और गाइस आपने अगर भूत को बुलाया, वो आ भी गया, आपका क्वेश्चन आंसर भी दे दिया, लेकिन अगर आपने बुलाया तो उसे भगाने का काम भी आप ही का है। तो आप लोग मानो आप गेम खेल रहे थे नॉर्मली, आपने बुलाया और कुछ सडनली मतलब आप भूल गए कि उसे मतलब जाने के लिए भी कहना है, होता है ना, जिसे बुलाया उसे भगाना भी, तो आपने भूल गए और गेम को वहीं पर स्टॉप करके लाइट्स ऑन कर दिए। तो गाइस पता है क्या होता है, ये बहुत लोगों के साथ ये घटना भी घटा है। तो बहुत लोग मतलब भूल गए थे कि एक्चुअली उसे भगाना है, भूल के गेम नॉर्मली स्टॉप कर दिया। उसके बाद क्या होता है, वो भूत उसके घर से मतलब आपने बुलाया, आप भगा देंगे तो वो चला जाएगा, अगर कोई अच्छा हुआ तो वो चला जाएगा। लेकिन आप अगर भूल गए, वो हमेशा आप ही के साथ रहेगा। और साथ रहने का सिर्फ दावा नहीं है, आपको मार भी सकता है, आपके साथ कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, आपके अंदर भी प्रवेश कर सकता है, कुछ भी, आप उसका मर्जी है। क्योंकि आपने आने का इजाजत तो दिया, लेकिन जाने का इजाजत नहीं दिया, क्योंकि आपके कहने पर भी वो जा सकता है, बिना आपके कहे वो उस लोक में नहीं जा सकता। तो बुलाए हो तो भगाओ, ये माइंड में रखना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि रखना ये मत, मुझे पता है कि कोई ट्राई नहीं करोगे और ट्राई करना भी मत, क्योंकि एक ऐसा गेम मतलब हर किसी का माइंड के साथ खेलता है और बहुत लोग कोशिश करते हैं कि इस गेम को हम भी खेले, आखिर देखें कि आखिर क्या हो रहा है इसके साथ। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस गेम को बिल्कुल भी खेलने के लिए, क्योंकि मैं खुद नहीं खेलूंगा, मैं आपको क्यों रिकमेंड करूँगा। तो एक ऐसा गेम था ये ओइजा बोर्ड, इतने सारे मिस्ट्रीज थे इसके पीछे कि उस वक्त बहुत ही मतलब क्रेज चला था इसका। क्रेज मतलब समझ रहे हो ना, इतना मतलब हॉन्टेड कि सच में भूत आ रहे, सच में भूतों से बात कर सकते हैं। और जिन्होंने बात की उन्होंने बात की, लेकिन जिन लोगों के साथ हादसा हुआ बहुत लोग मर भी गए और बहुत लोग पागल भी बन गए। तो गाइस आखिर ये ओइजा बोर्ड आया कहाँ से, किसने इसे इन्वेंट किया? ऐसे तो नहीं होगा कि किसी ने तैयार किया है इसे, किसी को ये नहीं मतलब कोई सोचा नहीं होगा कि ऐसे गेम कोई क्रिएट कर सकता है। तो लिटरली कैसे इसे कोई क्रिएट नहीं किया, इसके पीछे का मतलब जो इसकी कहानी है वो जान लेते हैं सिंपली क्या हुआ। तो गाइस 1893 में एक विलियम प्लड नाम के इंसान ने सड़क पर चल रहे थे, तो उनको ये बोर्ड नीचे गिरा हुआ मिला था। तो इन्होंने उसे उठाया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने क्या किया, उस बोर्ड को रख दिया और कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को इन्हें संभालने के लिए दे दिया। तो तीन गेमर्स मतलब 3 लोग मिलके इस गेम को खेलने वाले थे। तो तब तक किसी को नहीं पता था ये आखिर क्या चीज़ है। आखिर में 1893 से लेकर 1992 में 100 साल बाद इस गेम को मतलब पता चला कि आखिर ये गेम कैसे खेला जाता है और ये आखिर क्या चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेटर्स ये जो है उन्होंने ये बताया कि एक ऐसा गेम मतलब ऐसा बोर्ड है जो हमारे यहाँ भूलोक और वहाँ पर जो आत्माएं के जगह है, आत्माओं के लोक, वो अलग है। इन दोनों को लोग के बीच में ये एक बॉर्डर की तरह काम करता है, एक चिन्ह है मतलब चिन्ह है बॉर्डर। और हम अगर इस गेम को खेलेंगे तो उस बॉर्डर को हटा के भूतों को हम अपने लोक में बुला रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो वहां पर है हम हमारे लोक पे आने के लिए उन्हें एंट्री दे रहे हैं। तो गाइस ये एक माना गया था उस वक्त। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 लोगों ने मिलके इस बोर्ड को पहला बार खेले। पहला बार जैसे मतलब उसके रिगार्डिंग कुछ मतलब इंफॉर्मेशन मिला, उसके बाद उन्होंने खेला 3 लोगों ने पहला बार मिलके। तो परफेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही भूत आ गया और उन्होंने जैसे किया वैसे सेम प्रोसेस था, मैंने जो बताया वैसे ही किया और भूत आए, वो कांटेक्ट किए और उन्हें जाने के लिए भी कह दिए। उसके बाद ये न्यूज़ लगातार वायरल हो गई। पहले ये स्टार्ट हुआ था अमेरिका और अमेरिका के बाद न्यूयॉर्क से यूरोप और आखिर हमारा देश इंडिया में आ ही गया। अब इंडिया में आएगा तो कोई चीज़ तो मतलब बिना फेमस हुए रखेगा नहीं, मतलब रुकने को कोई चांस ही नहीं है। जैसे आप लोग तो जानते हैं विनोद 2-3 दिन के लिए ऐसा फेमस हुआ था विनोद, मतलब हर किसी का मुंह में विनोद चलता था। मतलब कोई आया, भाई क्या करते हो विनोद, भाई तुमने क्या किया विनोद, मतलब हर चीज कुछ भी करो विनोद। तो उसी तरह ये भी गेम बहुत ही वायरल हुआ और वायरल होने के साथ साथ बहुत ही मर्डर्स हुए, बहुत ही लोगों का लॉस हुआ, बहुत ही लोगों का नुकसान, बहुत ही लोगों का मौत और बहुत लोग को एंजॉयमेंट भी मिल गया। तो गाइस ये एक बहुत ही मिस्ट्री मतलब ओइजा बोर्ड एक ऐसा चीज़ था, मतलब हर कोई जानता था इसके बारे में और हर कोई डरता भी था।
क्योंकि एविल्स को लाकर बात करना एक नॉर्मल बात नहीं है। उनसे अच्छे से पेश आना, अगर कुछ भी छेड़खानी किए तो आपको मौत होने के संभावना 100% है। तो गाइस ये थी इसके पीछे कुछ हॉरर स्टोरीज, और भी बहुत सारे हॉरर स्टोरीज हुए इसके पीछे। बहुत लोग कंप्लेंट भी किए इस बोर्ड के बारे में कि आखिर ऐसे एविल्स को बुला के मतलब वो आए लेकिन जा नहीं रहे, क्या करे। बहुत ही सारे पोस्ट्स आपको मिलेंगे इसके बारे में। तो गाइस ये मतलब माइंड के साथ खेलता था, हमेशा माइंड के साथ खेलता था लोगों को। और भूत भी आते थे, मतलब ऐसे मतलब उन लोगों को मजबूर कर देता था कि तुम ये गेम खेलो। उस तरीके से इसमें पैरानॉर्मल चीज़ें, एंटिटीज ऐसे थे कि आपको मजबूर करते थे इस गेम को खेलने में। तो बहुत ही लोगों का नुकसान भी हुआ, बहुत ही लोगों को एसेट्स जो थे, उनके संपत्ति जो था वो भी लॉस हो गया। क्योंकि भूत जो कहते थे वो लोग इतना मतलब मजबूर हो गए थे, वो भूत जो भी बोलता था ये लोग करने लगते थे। मतलब आपको कोई भूत आया, आप इतना मतलब एडिक्टेड हो गए थे उस गेम से, तो पता है क्या होता है, उसने कहा कि तुम अपने आप को मार डालो। तो ये क्या करता था, सच में जाकर मार डालता था। तो ऐसे करके बहुत ही किस्से हुए। तो गाइस आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू डू दिस। ये गेम बिल्कुल मत करना, और मैं भी खुद में ट्राई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लेकिन ऐसे चीज़ों से बिल्कुल नहीं। क्योंकि आत्माएं बुलाते हैं और भगाने में अगर सफल नहीं होते तो जान भी जा सकता है। तो ऐसे काम करो, मतलब काम आपने शुरू किया और एंडिंग अपने आप हो जाएगा। तो ऐसे काम में दिलचस्प रखो, सही है। इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस थिंग है। तो जब ये ओइजा बोर्ड उन 3 लोगों ने मिलकर खेलने के बाद उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस बोर्ड का नाम क्या है। मतलब ये क्रिएट तो मिला तो ऐसे ही है, लेकिन इसका कुछ नाम तो रखना होगा ना। तो क्या किया, इसको नाम को जानने के लिए उन्होंने एक एविल को बुलाया, एक स्पिरिट को बुलाकर ये कहा कि आखिर मतलब ये बोर्ड है, इसका नाम क्या रखें, ये बोर्ड किस लिए बना है, आत्मा से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इसका कुछ नाम तो रखना चाहिए। तो पता है उस एविल ने क्या किया, उस डेविल ने उस पैचेट को हिलाना स्टार्ट किया, मतलब चलने लगा। पैचेट से क्या नाम हुआ पता है, OUIJA ऐसे करके ओइजा नाम पर उसने रुका। तो इन लोगों ने क्या किया, मतलब नाम तो मिल गया बोलकर इन लोगों ने भूत को जाने के लिए कह दिया। तो गाइस इन लोग लिटरली बहुत दिन मतलब ये लोग परेशान हो गए, आखिर उस ओइजा का नाम मतलब मीनिंग क्या है। सोचे थे कि मतलब हाँ कोई लैंग्वेज में कुछ तो मिलेगा इसका इंफॉर्मेशन, तो वही नाम होगा। तो गाइस लिटरली नहीं मानोगे, इसका किसी भी लैंग्वेज में कोई भी नाम नहीं था, किसी को समझ में नहीं आया आखिर ये नाम क्या है। तो उन्होंने क्या किया, जब ओइजा नाम उसने बोला तो फिर से एक बार उन्होंने ट्राई करके फिर से डेविल को बुलाया। तो बोला कि आखिर तुमने इसका नाम ओइजा रखा है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो फिर से उस भूत ने उस पैचेट को हिलाना स्टार्ट किया और बोला गुड लक। ओइजा का मीनिंग होता है गुड लक, मतलब जो अभी हम लोग बोल रहे हैं ओइजा बोर्ड, उसका मतलब गुड लक बोर्ड है। गाइस यहाँ पर 2 मीनिंग हो सकते हैं। गुड लक मतलब आप हमसे खेल रहे हो, सावधान रहना, बुला रहे हो, सावधान रहना, ये भी मीनिंग हो सकता है। और ये गाइस अच्छे के लिए भी, मतलब अच्छा काम कर रहे हो बोल के गुड लक भी बोलने के लिए तरह हो सकता है। 2 मीनिंग हो सकते हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं, लेकिन उस भूत ने बोला गुड लक, तो ये इसका नेम इस तरीके से आया ओइजा बोर्ड। तो गाइस ये थी द मिस्ट्री ऑफ ओइजा बोर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। गाइस न्यू चैनल है और शेयर ज़्यादा नहीं हो रहा है, गाइस थोड़ा शेयर कर दो, क्योंकि पुराने जो भी लोग हैं सब लोग जान ले कि ये आखिर मेरा ही चैनल है और वो लोग भी आकर इस वीडियोस को देखें। तो गाइस एंजॉय किया तो एक लाइक भी कर देना, और गाइस डेली वीडियोस आते रहेंगे तो डेली आकर वॉच करना इसी रात को, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।